नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए एक शानदार वीडियो में, जहां हम बताएंगे कि ओशो के मेडिटेशन कैंप में क्या होता है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि आखिर ओशो के कैंप में ऐसा क्या होता है जो वाकई दिलचस्प होता है या फिर उसको जानने के लिए लोगों में काफ़ी दिलचस्पी है। तो आज हम इस वीडियो में इस पूरी इसी बारे में जानकारी इकट्ठी करके लाए हैं कि आपको उस सही जानकारी बता सकें और इस वीडियो के माध्यम से उस मेडिटेशन कैंप तक आपको कैसे पहुंचना है, ये सब जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल पॉजिटिव विचार। ओशो मेडिटेशन कैंप आत्मिक शांति और मानसिक शुद्धता की मात्रा के लिए एक विशेष स्थान है। यह कैंप न केवल ध्यान की विभिन्न विधियों को सिखाता है, बल्कि जीवन के गहरे अर्थों को समझने और संतुलन प्राप्त करने का मौका भी देता है। ओशो के विचारों पर आधारित यह कैंप मनुष्य की आंतरिक शक्ति को जागृत करने और एक खुशहाल जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ओशो मेडिटेशन कैंप में ध्यान की विधियों का अभ्यास कराया जाता है, जिनमें से डायनामिक मेडिटेशन, यह विधि सुबह के समय की जाती है और इनमें गहन शारीरिक गतिविधियां शामिल हैं। यह शरीर और मन की शुद्धि में सहायक हैं। दूसरी है कुंडलिनी मेडिटेशन। यह विधि शाम के समय की जाती है, जिसमें धीरे धीरे शारीरिक कंपन और शांति को महसूस किया जाता है। तीसरी है साइलेंस मेडिटेशन। यह विधि ध्यान के दौरान मौन रहने पर केंद्रित है, जो आत्मनिरीक्षण को बढ़ावा देती है। चौथी है नाद ब्रह्मा ध्यान। इसमें मृदंग जैसे ध्वनियों का उपयोग किया जाता है, जो मन को शांति और गहराई प्रदान करता है। यह कैंप एक शांत और प्राकृतिक स्थान पर आयोजित किया जाता है। यह हरे भरे बगीचे, पानी के फव्वारे और शांतिपूर्ण वातावरण ध्यान करने वालों को मानसिक और शारीरिक रूप से ताजगी प्रदान करता है। इसके निम्नलिखित प्रभाव हो जाते हैं। इनके कई लाभ हैं, जैसे तनाव और चिंता से मुक्ति, आंतरिक शांति और आत्म जागरूकता, बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, सकारात्मक दृष्टिकोण और खुशहाल जीवन। ओशो ने कहा था कि ध्यान केवल एक प्रक्रिया नहीं है, यह एक जीवन शैली है। उनके विचार आत्म जागरूकता, स्वतंत्रता और प्यार पर आधारित हैं। उनके अनुयायी ध्यान की इस प्रक्रिया से आत्मिक विकास और आनंद की खोज करते हैं। आचार्य रजनीश ओशो के अनुयायी देश विदेश से कोने कोने से हजारों की संख्या में हर साल पुणे में स्थित उनके आश्रम में ज्ञान और आध्यात्म की दीक्षा लेने के लिए आते हैं। इनमें से बॉलीवुड और हॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी भी शामिल हैं। 11 दिसंबर को ओशो का जन्मदिन होता है। आपको उनके पुणे आश्रम में और उनके रहने वाले अनुयायियों की लाइफ स्टाइल के बारे में बताने जा रहे हैं। इस आश्रम में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को HIV/AIDS टेस्ट पास करना अनिवार्य होता है। ओशो अपने बेबाक और स्पष्ट विचारों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। ऐसा ही माहौल उनके पुणे में स्थित आश्रम में भी देखने को मिलता है। शहर के कोरेगांव पार्क इलाके में 28 एकड़ में फैले इस आश्रम का निर्माण सन 1974 में ओशो के ही हाथों हुआ था। यहाँ प्रकृति की आधुनिकता का अनूठा मेल नजर आता है। आश्रम के भीतर बने बांस के कॉटेज, संगमरमर की पगडंडियाँ, काले रंग में बनी शानदार बिल्डिंग, पानी के कृत्रिम झरने, चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा, ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल और आसपास में बैठे विदेशी सैलानी आपको यहाँ बार बार आने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। पुणे का ओशो आश्रम किसी रिसोर्ट से कम नहीं है। ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट मुख्य सड़क से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुख्य सड़क से आश्रम के गेट तक पैदल जा सकते हैं। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ हरियाली बेहद आकर्षित करती है। आश्रम में प्रवेश से पहले मुख्य गेट पर बने रिसेप्शन सेंटर पर 1500 रुपये की रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसके बाद प्रत्येक आगंतुक या HIV टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है। एड्स टेस्ट पास करने के बाद ही उन्हें आश्रम में प्रवेश की अनुमति मिलती है। आश्रम में घूमने वाले प्रत्येक व्यक्ति का टेस्ट अनिवार्य है। आश्रम में एक
ड्रेस कोड लागू है। यहाँ घूमने वाले को मरून, लाल और सफ़ेद रंग का एक विशेष परिधान पहनना अनिवार्य है। आश्रम के अलावा यह बार सस्ते दामों पर भी उपलब्ध है। आश्रम में रहने के लिए प्रतिदिन हिसाब से 6,000 से 10,000 रुपये के बीच में रूम में मिल सकते हैं। इसके अलावा बाहर कई होटल भी हैं जिनके कम दामों में कमरे मिल सकते हैं। आश्रम में एंट्री के बाद एक छोटी सी इंडक्शन क्लास भी होती है। उस क्लास में 30 से 40 लोग शामिल होते हैं। इसके बाद शुरू होती है आश्रम की यात्रा। यहाँ घूमने के दौरान मेडिटेशन सेंटर में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सक्रिय व निष्क्रिय ध्यान विधि करवाई जाती है। रात को मेडिटेशन रिजॉर्ट का रंगीन जीवन देखने लायक होता है। यहाँ खुले आकाश के नीचे भोजन, संगीत व नृत्य का कार्यक्रम होते हैं। इनमें 100 से ज़्यादा देशों से आई अनुयायी, जिनमें ब्राज़ील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस और ब्रिटेन प्रमुख हैं। यहाँ हर आयु के वर्ग के लोगों से मिलने जुलने का आनंद उठाया जाता है। यहाँ ओशो ध्यान की सरल सक्रिय विधियाँ सीखी जाती हैं। इनकी संरचना मनुष्य के विचलित मन और तनाव को दूर करने के लिए की गई है। ज़्यादातर लोग सुबह रिसोर्ट में आते हैं। पहला ध्यान 6 बजे से शुरू होता है और इवनिंग मीटिंग भोजन के बाद या रात्रि इवेंट तक परिसर में रुकते हैं। मुफ्त होटल शटल बस सुविधा उपलब्ध है जो आपको कोरेगांव पार्क में छोड़ सकती है। सुबह डायनामिक ध्यान के लिए और रात में इवनिंग मीटिंग के बाद तुरंत यह बस शुरू सेवा होती है। आखिरी बस रात 12 बजे निकलती है। अगर आप नवंबर से फरवरी के बीच आएँ तो हमारे सुझाव हैं कि पहले से होटल बुक कर लें, खास तौर पर ओशो गेस्ट हाउस के लिए। मेडिटेशन रिजॉर्ट उच्च गुणवत्ता वाले शाकाहारी व्यंजनों के साथ काफ़ी लग्जरी चीज़ें भी पेश करता है। रिजॉर्ट के भीतर खान पान पर प्रति माह खर्च लगभग 25,000 से 35,000 रुपये तक हो सकता है। प्रतिदिन के प्रवेश स्टिकर से पूरे दिन का ध्यान कार्यक्रम, 8 ध्यान, बुद्धा ग्रोव की खुली क्लास और रात